एमपी में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी चर्चा के बीच झाबुआ में सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी का जिलाध्यक्ष कौन है, और इसकी अपनी अपनी वजह है। सोशल मीडिया पर दरअसल आपको बता दें कि जब भानु भूरिया को विधायक का टिकट दिया गया था, उस समय एक कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कहा यह गया था कि चूंकि भानु भूरिया विधायक का टिकट पा लिए हैं, तो मुख्यमंत्री ने खुद रैली में ये कहा था भाषण देते हुए कि भानु दो पद नहीं चलेंगे, एक विधायक का और एक जिलाध्यक्ष का। और उसके अगले दिन कार्यवाहक जिलाध्यक्ष के रूप में प्रवीण सुराणा की नियुक्ति हो गई थी। तो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ऐसा पत्र जारी हुआ था, और ये पत्र भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद कुछ ही दिनों में ये देखने में आया कि प्रवीण सुराणा ने अपना कार्यालय कहीं और जिला कार्यालय लगा लिया, वहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी, और भानु भूरिया ने जिला कार्यालय को अपना चुनाव कार्यालय बना लिया। बहरहाल अब चुनाव हो गए। चुनाव के बाद नई सीन है। नया सीन ये है कि भानु भूरिया ने हार के बाद 2 दिन बाद एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन अब वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं और जिला कार्यालय पर वो उपलब्ध होंगे, मिलेंगे बीजेपी जिला कार्यालय पे, यानी जिलाध्यक्ष के रूप में वो कार्यालय पर बैठेंगे। इस तरीके का उन्होंने एक संदेश जारी किया फेसबुक पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से भानु भूरिया ने ये संदेश दिया था। अब इसी बीच असमंजस की स्थिति ये हो गई, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने तीनों सीटों पर हार के कारणों की रिपोर्ट मांगी। तो रिपोर्ट भानु भूरिया से भी मांगी गई, जो कि जिलाध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं अभी भी, और प्रवीण सुराणा से भी ये रिपोर्ट मांगी गई। हमने जो 2 अन्य उम्मीदवार हैं उनसे कंफर्म किया, उन्होंने दोनों को ये रिपोर्ट उपलब्ध कराई। तो ये यहाँ से असमंजस कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़ गया कि आखिर जिलाध्यक्ष कौन। तो जो बायो देखा हमने फेसबुक पर, तो प्रवीण सुराणा का आज का स्टेटस हम बता रहे हैं। आज की जो तारीख है, उस तारीख में प्रवीण सुराणा ने अपने आप को भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में अपना बायो दिया हुआ है, और साथ में भानु भूरिया की जो 2 आईडी है, दोनों पर उन्होंने अपने आप को भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में बताया हुआ है। और इसी बीच प्रवीण सुराणा ने कल एक फेसबुक पर पोस्ट की कि शांत रहना और अपनी मौज में रह के आगे बढ़ना, ये उन्होंने पोस्ट की। इस पोस्ट को इसी विवाद से जुड़ा हुआ जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी पोस्ट पर जब भानु भूरिया ने जय श्री राम लिखा, तो फिर एक उस पर प्रवीण सुराणा ने जवाब लिखा कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। और फिर धन सिंह बारिया कूद गए। धन सिंह बारिया ने उसमें मौज लेने की कोशिश की, मजे लेने की कोशिश की। तो ये स्क्रीनशॉट हम आपको बता रहे हैं कि फेसबुक पर ये इसको आप कह सकते हैं साइलेंट तलखी, धीमी, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक तलखी बनी हुई है। अब ये तो बीजेपी आलाकमान स्पष्ट करेगा कि जिलाध्यक्ष का स्टेटस क्या है। प्रवीण सुराणा कह रहे हैं कि वो अभी भी जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। और भानु भूरिया खेमे का कहना है कि वो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष थे, भानु विधायक नहीं बन पाए, तो फिर जिला अध्यक्ष का दायित्व तो संभालेंगे। अब बहरहाल चूंकि भोपाल की जो पूरी बीजेपी है वो इस समय दिल्ली में सक्रिय है। या सोमवार को जो पर्यवेक्षक आएंगे मुख्यमंत्री चयन के लिए, उसमें सक्रिय है। तो फिलहाल झाबुआ पे फोकस किसी का नहीं है। तो उम्मीद जता सकते हैं कि ये जो फेसबुक पे जो कुछ चल रहा है, या जो तलखी देखी जा रही है, जो खुले तौर पर सामने नहीं आ रही है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसमें स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन ये इसके लिए मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, क्योंकि 11 तारीख को मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक है। उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री जो भी तय किए जाएंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान या कोई अन्य, उनके शपथ विधि समारोह होगा। तो कैबिनेट में कौन मेंबर रहेंगे, कौन नहीं होंगे, उसको लेके बीजेपी संगठन माथापच्ची में जुटेगा। तो कुल मिलाकर 15 से 16 तारीख के पहले झाबुआ में इस मुद्दे पर प्रदेश बीजेपी कोई ध्यान देने वाली नहीं है। तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पर। और इन चीज़ों को लेकर भ्रम की जो स्थिति है वो बनी रहेगी कि आखिरकार झाबुआ जिले में बीजेपी का जिलाध्यक्ष कौन है, क्या भानु भूरिया है या फिर प्रवीण सुराणा है।
तो इस पूरे मसले पर अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी खबरें अपलोड होते ही या हमारे लाइव शुरू होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।